वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं एक मार्क टेस्ट। एक छोटा सा मार्क टेस्ट है लेकिन क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से है। अगर इतना पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, नहीं जो आने वाला जो क्वेश्चन में लिए है बेहतरीन सवाल लिए है वहां से आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो सबसे आसान है। इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे? अगर यक्स बराबर दोस्तों अगर इसमें 1 पुट किया जाए, ठीक है, अगर 1 पुट करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1/1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जोड़ेंगे क्या आएगा यार, सिर्फ 2 आएगा। इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो मुझे ये यक्स की परमानेंट वैल्यू मिल गई, अर्थात इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन दिया गया है जो पूछ रहा है उसमें भी रखेंगे 1, 1 का पावर 2000 करेंगे 1 ही आएगा, नीचे भी करेंगे वही आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 = क्या होगा 2। इस सवाल का उत्तर होगा, राइट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, आइए मैं बेहतरीन सवाल को डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर दोस्तों अगर पेपर उठा के देखेंगे, हमेशा दोस्त यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ग्रुप थ्योरी से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए, आइडेंटिटी क्या है, एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये याद रखिएगा। अगर कोई भी हमारे पास नंबर ए हो, ठीक है, अगर इसमें आइडेंटिटी मतलब ई, ठीक है, ई में अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर का, आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा वैल्यू क्या देगा, जो नंबर लिए वही देगा। इस यही कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि कोई भी नंबर हो, यहाँ पर आइडेंटिटी की बात पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, किसी भी आइडेंटिटी का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, वहां पर वह क्या आएगा, वह नंबर देगा। ये थ्योरेटिकल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल का उत्तर एक लाइन कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर ए स्टार बी, यहाँ पर देखिए ये लगाइएगा इसी फार्मूले पर। ठीक है, आप देखिए ए के स्थान पे तो ए ही रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके अनुसार आइडेंटिटी निकालना है, तो बी के स्थान पे यह कहिए, यहाँ पर हमने ई लिया, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ई, क्योंकि यहाँ पर स्टार इसके स्टार के अनुसार प्लस, यहाँ पर क्या होगा ए इंटू ई, तो ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर ई इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर ए मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से ए कटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या काम ले सकते हैं, हम लोग ई काम ले सकते हैं। हमारे पास क्या मिला 1 + a = 0, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या होगा 0 होगा, वो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। इसलिए अगर ए = निकालें क्या आएगा -1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए हम यहाँ पर ई बराबर, अगर ई का मान हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि ये अनडिफाइंड होगा, ई क्योंकि रखेंगे, क्योंकि इसलिए दिए यहाँ पर दिया ए कहाँ रहा, यहाँ पर इसको आपको हटा देना है, वो -1, इसके लिए ए की वैल्यू के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये कंडीशन को ही फेल कर देगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ई बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और देखिए किस टाइप के इससे सवाल लेंगे। देखिए, और इस तरह का सवाल ये आया था आपके लास्ट ईयर का सवाल है। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए पहले इस सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पर ये भी क्या, ये किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। इसका देखिए एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जो 11 है, 11 के स्थान पे के होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर के का मान जब 1 होगा, ठीक है, नोट डाउन करिएगा, के का मान 1 होगा दोस्तों वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर नोट डाउन करिएगा, अगर के का मान 1 होता स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर अगर के का मान जैसे 11 है, अब यहाँ पर के का मान कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 1 छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर या ऐसा कहिए अगर के का मान 1 हो स्ट्रेट लाइन होगा ये। अगर दोस्त यहाँ पर के का मान डज नॉट इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 नहीं हुआ तो क्या 11 आ गया, तो हमेशा याद रखिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन है। देखिए यही बात आर्गुमेंट में आपको पूछा जा सकता है। अगर यही पूछता आर्गुमेंट कह दिया यहाँ पर कहता जेड माइनस क्या z1 अपॉन जेड माइनस z2 होता। यहाँ पर वैल्यू अगर मान लेते हैं ये आर्गुमेंट में क्या अल्फा, अगर अल्फा की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 आई या पाई आया, ठीक है, तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसको भी नोट डाउन करिए, वहां पर एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट बन गया। अगर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 या पाई न हुई तो दोस्त यहाँ पर अगर मान लीजिए आंसर ऐसे दिया, यहाँ पर कहा जेड माइनस, यहाँ पर क्या लीजिए, यहाँ पर तो कोई भी नंबर होते मान लीजिए 3 होता, यहाँ पर क्या हो जेड, यहाँ पर मान लीजिए
+4 था इक्वल टू यहाँ पर क्या आर्गुमेंट यहाँ पे इक्वल टू क्या था, यहाँ पर अल्फा के स्थान क्या होगा, अगर यहाँ पर π/3 होता, ठीक है, कोई भी एंगल होता 0 या पाई को छोड़कर, तो क्या यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता, अर्थात एक वृत्त रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट किए रहेंगे, तो दोस्त कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलते हैं, तो हम वहां पर 10 मिनट लगेगा, ठीक है, आंसर नहीं पहुंच पाएंगे तब भी है, ठीक है। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस कराया दोस्तों, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, आपको निकालना इनवर्स निकालना है -2 का, ठीक है। इनवर्स निकालने से पहले दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी निकालने का कंसेप्ट हमने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर ए हो, अगर इन आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, वह क्या होगा, जो नंबर लिएंगे वही देगा, ठीक है। हम पहले आइडेंटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी क्या होगी, देखिए इसके अनुसार क्या होगा, ए यहाँ पर क्या होगा स्टार, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देंगे, देखिए ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस क्या होगा यहाँ पर ई, क्योंकि बी के स्थान पर क्या लेंगे ई +1 होगा, यहाँ पर कट जाएगा। अगर पूछा जाए बताइए इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा -1। इसकी आइडेंटिटी क्या आई, तो आपका जवाब क्या होगा -1, ठीक है। अब देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जिसका इनवर्स निकालेंगे वह लिखेंगे -2 का इनवर्स, इसका इनवर्स हम मानते स्टार तो स्टार लिख चलेंगे, जो भी यहाँ पर सिंबल दिया रहेगा वो लिख चलेंगे, ठीक है। अगर -2 का आपको इनवर्स निकालना, तो इसका इनवर्स मान लेते हैं कि बी हो या कोई एक्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर समझ में आता एक्स ले लीजिए या बी लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या रखना पड़ेगा, जो नंबर जिसका इनवर्स निकालना है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि एक्स है, ठीक है। अगर एक्स में और इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और ई का मान -1 होगा। यही कंसेप्ट आपको याद रखेंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से आंसर आएगा। देखिए आप इसके अनुसार क्या होगा, देखिए फिर वही फार्मूले पे जाइए, -2 स्टार एक्स का मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी के स्थान पे किस बार क्या लेंगे, एक्स लेंगे, यही इसका इनवर्स माने हैं, और यहाँ पर क्या होगा +1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर तो उसको इस साइड ले जाएंगे तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा -2, और इधर लाएंगे +2, तो यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू 0, अर्थात कह सकते हैं माइनस यहाँ पर 2 का इनवर्स, जो ग्रुप थ्योरी में क्या आया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये भी काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, अभी इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स निकालने का कंसेप्ट था, लेकिन इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। स्टार का मतलब दिया गया है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, निकाल लीजिए। हम जानते हैं ए स्टार बी का मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई बाई 3। हमारे पास दो नंबर इस बार क्या 4 × 6 है, किसकी डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आई कितनी, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना 8 का इनवर्स। अभी जो पिछला सवाल लिया था सेम उसी रूल पे हम चलेंगे, ठीक है। पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ए स्टार ई, हमने आपको बताया कि कोई नंबर हो, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वह नंबर देगा, ठीक है। देखिए तो इसके अनुसार क्या होगा, हम दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू क्या होगा ई अपान क्या होगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ये एक कट जाएगा, तो इसकी आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, यहाँ पर पूछा होता है इस सवाल का आइडेंटिटी क्या होगा, तो यहाँ ई मतलब 3 उसका आंसर होगा, लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा, ये कह रहा इसका इनवर्स। तो हम जानते हैं 8 का इनवर्स हम सपोज कर लेते हैं, या एक्स ले लीजिए या बी। हमने आपको बताया कि अगर क्या है, अगर यहाँ इनवर्स निकालना तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ 8 का इनवर्स हमने सपोज कर लिया x है, ठीक है। यही आपको x का मान निकालना है। हमने कहा कि अगर इनवर्स में अगर यहाँ पर अगर जो जिसका इनवर्स निकालना वो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में चलते हैं, ये स्टार x का मतलब क्या होता है, 8 इंटू करेंगे x बाई क्या होगा यहाँ पर 3 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे x बराबर क्या होगा 9 बाई क्या 8 होगा। या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 4 × 6 स्टार 6 का इनवर्स क्या आएगा 9/8 आएगा, या पूछ सकता था 8 का इनवर्स क्या होगा 9/8 होगा। ऑप्शन नंबर क्या ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।